एग्जाम में 80% सिलेबस इज ऑफ नो यूज, क्योंकि सिर्फ 20% सिलेबस से ही आपका मैक्सिमम पेपर आ जाता है और हम लोगों को ये 20% सिलेबस के ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार पढ़ के रिवाइज करने की जरूरत होती है। अब मेहनत तो लगती है हमारी इन 20% सिलेबस के टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करने में, एंड शॉर्टलिस्टिंग के प्रोसेस में है ना कोचिंग एकेडमी आपकी हेल्प कर देती है। बट आज के टाइम में कोचिंग है ना इतना अनएथिकल धंधा बन गया है कि भाई वहां पे तो उस पे भरोसा ही नहीं कर सकते आप लोग। तो अब आप क्या करें, टेंशन मत लो, I'll try my best to help you. Well, before starting this video, I just want to let you know there will be neither any promotion nor I am going to ask you to join any batch on the basis of this video. इस वीडियो पे ना ही किसी तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट है और ना ही मैं कोई फालतू ज्ञान झाड़ने वाला। हम लोग सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे इस वीडियो में। मेरी क्रेडिबिलिटी के बारे में जानना है तो फॉर द लास्ट 6 years and so I have been training defense aspirants for CDS, CAPF, NDA and FCAT एग्जामिनेशन, और काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ में काम कर चुका हूं। तो यहां से जो भी मैंने सीखा है आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दैट। वेल, इसके अलावा मैंने व्यक्तिगत जिंदगी में 24 डिफरेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, एंड आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना 24, तो उनमें से मैक्सिमम की एज भी नहीं है। I was awarded with रक्षा मंत्री पदक for year 2019 and 20, which is highest award given to an NCC cadet। और मैंने जितने भी ये एग्जाम्स दिए हैं ना, इन एग्जाम्स में जीएस के सेक्शन में I always scored more than 50% मार्क्स, और 50% मार्क्स अगर कोई इंसान स्कोर कर लेता है ना तो कट ऑफ के अंदर वो इजीली अच्छा परफॉर्म कर सकता है। वेयर ये मेरी सीडीएस की मार्कशीट है, आई स्कोर्ड 65 मार्क्स, कट ऑफ सेक्शनल की 20 मार्क्स ही रहती है और उसके लिए ही लोग रोते रहते हैं। और आपके कोचिंग एकेडमीज भी बोलती रहती हैं कि हाँ भाई 20-21 स्कोर कर लो, बस यही करना है हमें। यहाँ तो भाई यहाँ तो 65 मार्क्स आए थे एंड बाकी सब में भी हमेशा 50 अबव मार्क्स ही आए। अब मैं कैसे आपकी हेल्प कर दूंगा, तो दिस इज द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आपको पॉलिटी के लिए पढ़ने हैं। अगर आप एनडीए के कैंडिडेट हो, आपको ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर इनको इन डेप्थ आप स्टडी करके पढ़ लेते हो ना तो यू विल गेट द बेनिफिट। ये सारे के सारे टॉपिक, अब इसको करना कैसे है वो भी मैं आपकी बात बता दूं, क्योंकि लक्ष्मीकांत इज 1200 पेजेस की बुक और उसमें से है ना मारपीट के 100 पेज का मटेरियल हमारे काम का है। और एक चीज और बता देता हूं, अगर किसी ने सिर्फ एक दिन भी पढ़ाई की है ना या ना भी पढ़ाई की है, सिर्फ एग्जाम के बारे में सुना है, इवन इलिटरेट पर्सन कैन ऑल्सो टेल यू कि भाई लक्ष्मीकांत पढ़ लो। लक्ष्मीकांत में पढ़ना क्या है वो किसी को तंबूरा नहीं पता। तो भाई रियल डायरेक्शन जो है वो मैं आपको दे रहा हूं, इनको करना है आपको। अगर इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कर जाते हो, यू विल बी एबल टू डू वंडर्स इन योर एग्जाम। अपार्ट फ्रॉम दैट, एंशिएंट के लिए है ना बहुत लोग परेशान रहते हैं। भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टॉपिक है और ये एक टॉपिक की लिस्ट है, आपको सिर्फ यही टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। मेडिवल हिस्ट्री के लिए ये सारे टॉपिक्स हैं जितने यहां पे दे रखे, इतना कर लोगे मोर देन सफिशिएंट है, टेंशन नहीं लेनी। वेल, इसके अलावा ना मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू एंड हाउ आई विल बी मेंटरिंग यू इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। वेयरएज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, दिस इज द लिस्ट। आप सेल्फ स्टडी के टाइम पे इस लिस्ट को यूज कर सकते हो और जो जो टॉपिक पढ़ते रहते हो उसके सामने टिक लगा लिया करो, ठीक है? उनके सामने टिक लगा लिया करो तो आपको फायदा हो जाएगा। वेल, दिस लिस्ट विल बी अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड लिंक विल बी अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहां से जाके यू कैन डाउनलोड दिस लिस्ट और इसको प्रिंट करा के आराम से मस्त तरीके से पढ़ो यार, कोई चक्कर ही नहीं है। फिर आता है ये सारी लिस्ट है यहां से यहां तक जो आपको मैंने दे रखी है, यू कैन यूज दिस अपने हिसाब से। फिर आते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स। वेल, आपको पता है कि एनडीए में 50 क्वेश्चन इंग्लिश से, 50 लगभग साइंस से और 50 जनरल स्टडीज वाले सेक्शन से आते हैं। तो भाई जो 50 क्वेश्चन है साइंस के, साइंस आजकल बहुत ज्यादा हार्ड कर दिए, तो उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर इनको कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले होना है तो यार प्रॉब्लम तो होती ही है। कुछ लोग बोलते हैं 9th-10th की एनसीईआरटी कर लो, लेकिन यार कुछ बहुत ज्यादा सिलेक्टिव टॉपिक्स फिजिक्स के ऐसे होते हैं जो कि 11th एंड 12th से आते हैं। अब 9th-10th के पीछे पड़े रहोगे तो ये तो सारे ही छूट जाएंगे, तो इनको कैसे करें, तो वो भी बता रहा हूं, उसकी भी टेंशन मत लो, उसमें भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट द एनडीए एंड टेंशन मत लो। आई विल नॉट गोइंग टू प्रिटेंड कि आई ट्राइंग माय बेस्ट टू हेल्प यू, वेयर एज विद माय एक्शन आई विल प्रूव आई एम द बेस्ट हेल्पिंग हैंड अवेलेबल टू यू ऑल। फिजिक्स में ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं।
ये सारे टॉपिक्स की लिस्ट है, यहाँ पे ही दिए गए हैं। एक बार इसको जब लिस्ट आप डाउनलोड करोगे तो दिस लिस्ट विल हेल्प यू, सारे के सारे टॉपिक्स है। बट एंड में है ना, एक आपके लिए मैं गिफ्ट भी दे के रखूंगा ताकि आप लोगों की थोड़ी सी और हेल्प हो जाए। तो दीज आर द टॉपिक्स फिजिक्स के। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स के कुछ टॉपिक है कि भाई ब्लैक होल क्या होता है, लाइट ईयर क्या होता है, किस चीज से एसोसिएटेड होते हैं, तो ये भी आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। वेयर एज फिजिकल ज्योग्राफी इज अ सेक्शन, हम लोग इसको हालांकि जनरल स्टडीज में पढ़ते हैं, बट दिस टॉपिक शुड बी कंसिडर एज अ साइंस, क्योंकि साइंस में है ना पूरा कंसेप्ट है यहाँ पे, कैसे हवा ऊपर उठती है, कैसे बादल नीचे गिरते हैं, उन सभी की सभी चीजों के बारे में हमें बात करनी होती है इस फिजिकल ज्योग्राफी के सेक्शन से। 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। वैसे एक वीडियो इसके ऊपर भी बना दिया है कि भाई जीएस के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है इंडिविजुअली, उसको जाके मजे से देखो। उसमें बोल बच्चन मैंने नहीं कर रखा क्योंकि दैट इज नॉट माय वर्क, आई जस्ट वांट टू हेल्प इन द लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। नो शेर और शायरी, नो फालतू का ज्ञानबाजी। तो भाई ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जब भी लिस्ट को प्रिंट करो तो हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में उसके सामने से टिक लगा देना, तो दिस विल गिव यू अ क्लियर डायरेक्शन कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। वेयर एज वी विल कम टू इंडियन ज्योग्राफी, ये थोड़ा सा फैक्चुअल हिस्सा है। इसमें आपको जो कंसेप्ट आपने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़े हैं उसको यहाँ पे अप्लाई करना है। इनको आपको थोड़ा सा मैप के साथ में कंसीडर करना है, क्योंकि ज्योग्राफी जो पढ़नी है ना, अगर उसको आप मैप्स के साथ में और कुछ डिजिटल इमेजेस के साथ में पढ़ते हो तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी बनती है आपकी रिवीजन में और टॉपिक को समझने में। तो ये सारी लिस्ट है, इनको अच्छे से कर लेना। वेराज मेरे प्यारे बच्चों, फिर आता है इकोनॉमिक्स का सेक्शन। आजकल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो इकोनॉमिक्स है ना, ये 2-2 4-4 लाइन का टॉपिक है, ज्यादा नहीं है इसके अंदर, आधे पेज के टॉपिक है। यू कैन कंसीडर इट एंड यू कैन फॉलो द मृणाल सर हैं, मृणाल सर के नोट्स फ्रीली अवेलेबल हैं उनकी वेबसाइट और इंटरनेट के ऊपर, यू कैन डाउनलोड देम और वहां से ये पढ़ लेना। बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं उन नोट्स के अंदर, अगर उनको फॉलो करोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट टाइम, बिलीव मी, बहुत ज्यादा अच्छा आपको मजा आ जाएगा इनके अंदर, ठीक है। और बहुत स्कोरिंग है एक्चुअली, अगर आपको बताऊं ना, इकोनॉमिक्स कोई नहीं पढ़ाता, बट बिलीव मी सबसे प्रैक्टिकल और सबसे स्कोरिंग सेक्शन है ये आपके एग्जाम के लिए। फिर आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर भी ये सारे टॉपिक्स हैं, उनको कवर कर लेना। पॉलिसीज कैसी रही, उसके अंदर डिफरेंट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या था, पिंक रेवोल्यूशन क्या था, उसके अलावा गोल्डन रेवोल्यूशन क्या था, वो सारे के सारे रेवोल्यूशन। आजकल ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये भी काफी ज्यादा न्यूज के अंदर रहता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ में हुआ था ना बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, तो उसके बाद से काफी ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। डेमोग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। अच्छा सेक्शन है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। फिर बायोलॉजी वाला आता है, बायोलॉजी के लिए कुछ सेक्शन 9th का, कुछ 10th का, और कुछ सेलेक्टिव सेक्शन जो है वो 11th एंड 12th के भी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे इसमें दे रखे हैं, बट टेंशन मत लो, ये भी मैं आपके लिए सोल्व कर दूंगा, ये प्रॉब्लम भी मेरी जिम्मेदारी है सोल्व करना। लास्ट में ये सारे के सारे टॉपिक्स की लिस्ट है, इसके ऊपर मैं इसको रीड आउट करके, डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम, ये सारी की सारी लिस्ट है। वेयर एज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शन भी आजकल इंपॉर्टेंट है, यहां से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, आजकल ये इंपॉर्टेंट हो गया। दे आर आइदर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स या फिर कंटेम्प्रेरी अफेयर्स से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर आपके जो स्टैटिक सेक्शन है इकोलॉजी में वर्ड पूछ लिया जाएगा कि भाई बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीशन के अंदर कौन कौन सी गैसेस रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस गैसेस में से कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर इकोलॉजिकल साइकिल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, उसमें लेग्यूमिनस प्लांट का क्या रोल है, सल्फर साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, इनमें से जमीन से कौन सी साइकिल शुरू होती है, तो आपसे पूछा जा सकता है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज के बारे में कि भाई कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है, उसके अलावा अम्ब्रेला स्पीशीज क्या होती है, इंडिकेटर स्पीशीज क्या होती है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इनके एग्जाम्पल्स भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि रियल्म को, बायोम को, नेशनल पार्क को, बायोस्फीयर रिजर्व को, इन सारी चीजों को हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, बट इनको अपने हिसाब से एक बार आप देख लेना, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। डिजीज के वेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है, विटामिन से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, यहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। केमिस्ट्री के केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है भाई, एसिड बेस और ये सारे के सारे सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बट इसमें भी मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इफ यू आर फ्रॉम नॉन साइंस बैकग्राउंड देन यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू असिस्ट यू एंड हेल्प यू। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, ये सारी लिस्ट है। फिर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आजकल है ना
सिर्फ आपकी स्टैटिक साइंस से काम नहीं चल रहा, कुछ है ना करंट बेस्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी की कोई न्यूज है, न्यूज के अंदर करंट अफेयर में कोई स्पेस टेक्नोलॉजी न्यूज में है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, यूजुअली आपने एक वर्ड सुना होगा पिनाका जो है, वो काफी लंबे टाइम तक इस पे क्वेश्चन पूछते रहे थे वो लोग। या फिर एलसीए क्या है, या डिफेंस से रिलेटेड कोई न्यूज आई ना, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स के ऊपर क्यूबिट क्या होता है, ये ऐसी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। वेयर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आपसे पूछी जाती है, ठीक है। करंट अफेयर्स के जो सेक्शन है, पहले आपसे वन लाइनर करंट अफेयर पूछे जाते थे, आजकल थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज करंट अफेयर पूछना शुरू कर दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, तो पूछ सकते हैं वो लोग। उसके लिए थोड़ी सी नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज और ये सारे के सारी न्यूज आपको पढ़ने की जरूरत है। सो ये सारे टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो बिलीव मी यू आर डन विद द जीएस सेक्शन एंड यू आर गोइंग टू डू वंडर्स विद द जीएस सेक्शन। तो जीएस सेक्शन की जिम्मेदारी तो यहां से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, अब बताता हूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड क्योंकि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा कंप्लीटली, आप लोग बेटर हो मैक्सिमम कैंडिडेट से। और लास्ट में बस मैं इतना ही बोलूंगा कि क्योंकि आपने इस वीडियो को देखा है ना, तो मैं फ्री में नोट्स अवेलेबल कर रहा हूं जहां से एक डायरेक्शन मिल जाएगी एंड देन दीज नोट्स आर एज पर द स्टैंडर्ड जो कि रिसेंट एग्जाम का है, जो कि रिसेंट एग्जाम का पैटर्न है, वहां से आपकी सारी हेल्प हो जाएगी। इन नोट्स को आप प्रिस्क्राइब कर सकते, इनसे हेल्प ले सकते हो। फिर मैं आपको कुछ टेस्ट सीरीज भी शेयर कर दूंगा जो आपको हेल्प कर देगी। इसके अलावा जो मेंटोरशिप है वो तो फ्री है ही, वो तो मैं ऐसे ही बताता रहूंगा। सो दीज ऑल सर्विसेज विल बी अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पे है, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और बाकी ये पीडीएफ भी कहां मिल जाएगी, टेलीग्राम के ऊपर ही मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।